आदरणीय जगदीश सहाय जी, मैंने सरसी पुलिस थाने को अपनी कर्म भूमि माना। अपनी वर्दी की मर्यादा का हमेशा आदर किया। पर पिछले 3 महीनों में मैंने जो कुछ इस थाने में होते हुए देखा और यहाँ के कर्मचारियों को करते हुए पाया, उसे देखकर आगे नौकरी करने की इच्छा जुटा नहीं पा रहा हूं। इसे आप मेरी बुज़दिली समझें या मेरा विवेक, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। पर ये नौकरी छोड़ने का निर्णय मैं खुद ले चुका हूं। आपका आभारी, सब इंस्पेक्टर रविशंकर त्रिपाठी। हाँ यादव जी, हम आ रहे हैं और आपको इस्तीफा देना है, सिर्फ इसीलिए आ रहे हैं। आपसे विनती है कि जगदीश जी को पकड़ा दीजिएगा बस। लड़की वालों ने फोटो भेजी है तुम्हारे लिए, देख लो, कल आई है। फोटो देखिए। हाँ। झूठ नहीं देखी। देख ली, बहुत बढ़िया। सामान कब लाओगे बाबूजी का? अरे क्या सामान होंगे, क्या है उसमें? लाओगे तो पता चलेगा ना। कुछ नहीं है, किताबें होंगी। आपको किताबें पढ़ने का शौक है? हाँ है तो। अच्छा। लड़की पढ़ाई में बहुत तेज है, तुम्हारे बाबूजी की स्टूडेंट थी। हाँ, वो आ जाएगी ना तो हम दोनों मिलके पढ़ेंगे। तो हमसे क्या करेगी शादी? क्या इंटेलिजेंस से करें ना शादी फिर। अरे हमारा बेटा कम इंटेलिजेंट है क्या? है डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विस सब पढ़ा है। हाँ। माँ आपको 1000 बार समझाया, मत बोला, झूठ है। हमने तैयारी सबकी की थी, क्लियर एक भी नहीं किया था। अरे इतनी बढ़िया पुलिस की नौकरी है, हमारे बेटे की काहे नहीं करेगी भैया शादी? हाँ। देखो अम्मा, ऐसा है, औरत आ जाएगी घर में, चूल्हा अलग करवा देगी, फिर रहना अकेले। चुप रहो। फालतू बोल। क्या गुस्सा कर रही है? पापा को हैप्पी बर्थडे बोलो। अरे तो सुन थोड़ी रहे हैं। हैप्पी बर्थडे पापा। बाप तुम्हारे चले गए, लड़की आएगी तो चूल्हा अलग करवाएगी। तुम भी अपनी प्लानिंग बना ना, छोड़ के जाने की। मजाक कर रहे थे। चलिए खाना खाइए आप, हमको निकलना है। तुम जाओ। जाओ। नमस्कार, थाना सरसी जिला मैकमोहनगंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये ट्रेनिंग हम सभी पुलिसकर्मियों को सशक्त बनाने में मदद करेगी और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं सरसी थाने को बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जहां पर ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हुई, और इस थाने के एसएचओ जगदीश सहाय जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और अब इस डायस पर मैं लतिका जी को आमंत्रित करता हूं। लतिका जी आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए लतिका जी। नमस्कार, ये ट्रेनिंग आधारित है सेंसिटिविटी पे, संवेदना। अभी सरसी थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल के पास एक केस आया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब उनसे इस केस के बारे में सुने। यादव जी, मंच पर आइए। कल रात ही एक केस आया है। एक लड़की पे कोई ने तो एसिड फेंका है। पूछताछ करने के लिए हम अस्पताल गए तो लड़की कुछ बोले नहीं पा रही है।
हीनस जेंडर क्राइम में अक्सर लड़कियां डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती हैं। नहीं नहीं मैडम, उसके होंठ चिपक गए हैं तो बोलेगी कैसे? थैंक यू। थैंक यू। इस ट्रेनिंग में हम बार बार जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है संवेदना। महिलाओं के प्रति खासकर महिलाओं को अक्सर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराने में डर लगता है। ज्ञान जी, इसके लिए हम कुछ डर तो लौंडों को भी लगता है। पहला कदम है भाषा। महिलाओं के साथ ऊंची आवाज और अपशब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हम जब भी महिलाओं के साथ गाली या अपशब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका डर और बढ़ जाता है। आप कौन से थाने से हैं? हाँ, तुमसे। सरसी सर। जगदीश जी, आपके थाने के लोग लेट आते हैं। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। ये क्या मजाक चल रहा है? टाइम पास के लिए ट्रेनिंग हो रही है। आप लोगों को आइडिया भी है क्राइम अगेंस्ट वुमेन कितना बढ़ गया है? क्या नाम आपका? रविशंकर त्रिपाठी। महिला सुरक्षा की तरफ आप लोगों का ध्यान ही नहीं है। सरसी थाने में पिछले 3 महीने में 112 छेड़छाड़ के केस हैं। क्यों? सर, पहले लड़कियां केस रिपोर्ट नहीं करती थी, आजकल करती हैं। क्राइम नहीं बढ़ा है, रिपोर्टिंग बढ़ी है। वेरी गुड। मैं आपको होम मिनिस्ट्री भेज देता हूं। आप जाके बोल दीजिए कि सर, महिला सुरक्षा तो एकदम टॉप क्लास की चल रही है। हम लोग ट्रेनिंग में खाली फर्जी मार सुधार रहे हैं। सॉरी। यादव जी, क्या कर मार रहे हैं? हम तो आप चिट्ठी देने आए थे आपको बस। शुक्ला जी सर। खंबा पकड़ो। अरे चिट्ठी देने के बाद भी महीना भर तो काम करना ही पड़ेगा ना। दे दीजिएगा चिट्ठी। कौन सा भागे जा रहे हैं? हम मूड देख के पकड़ा देंगे जगदीश जी को। हर 15 दिन में इन मादरचोद कबूतरों का टट्टी साफ करना पड़ता है। आज वापस क्या चलाना है? रोज गेम में बेईमानी होता है साला, दिखता ही नहीं है कुछ। आप जाइए, हम सीढ़ी पकड़ रहे हैं। अरे 10 से फुट तो है। हाँ, तो जाइए। लाओ। यादव जी, उतरिए। तुम जाओ ऊपर। सर? ऊपर जाओ। जी सर। यादव जी पकड़ी। कहीं नहीं जा रही सीढ़ी, चलो ऊपर। जल्दी कर मादरचोद। सर। चल। सर हिल जी। हाँ हाँ मम्मी। लड़की वाले फोटो वापस मांग रहे हैं बेटा। हाँ या ना का जवाब दो। चलेगा कि नहीं? जवाब दो, हाँ कि ना। पता नहीं। चल रहा कि नहीं? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं हाँ बोल देती हूँ। तुमको मादरचोद 3 महीने हुए नहीं नौकरी ज्वाइन किए हुए, अभी से लेट आना शुरू कर दिए। 2 दिन पहले भी तुम बिना बताए कट लिए थे। यादव जी, इससे चाय बनवाओ सर। हाँ सर, वो अस्पताल से फोन था, वो लड़की पारुल को होश आ गया। यादव जी पकड़िए ना। हाँ। नीचे उतर। हाँ? नीचे उतर, रिपोर्ट लेके आ। उतर जाएगा कि फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी? नहीं उतर। उतर। बस अफसर बनने आ जाते हैं। भूप सिंह, इनको दिखाओ जरा कैसे चढ़ते हैं। कैसे जाओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसी बातें कर रहे हैं? 3 चक्कर लगा चुका हूँ। सर आप बात सुनिए, आप बात समझिए। क्या समझिए? आप बताइए, क्या समझाना चाहते हैं हमको? हैं? अरे जब उसको होश में आ जाए तब बताइए ना हमको। सर वो होश में आई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब तक हम आपको कॉल करें आपने पुलिस महकमे को चूतिया समझ रखा है क्या?
थोड़ी देर के लिए क्या मतलब आपका? एक कार्रवाई करना पड़ता है, बयान लेना पड़ता है, तहकीकात होती है। तो खाली बैठे हैं क्या है? सर खाली हम लोग भी नहीं बैठे हैं, इतने केसेस आप देख रहे हैं कितने लोग घूम रहे तो हैं। मतलब कहा 2.5 मिनट के लिए होश में आएगा, आप हमें फोन खड़का देंगे और हम गाड़ी लेकर चूतियों की तरह यहाँ जाएं और फिर चले जाएं वापस, फिर 2 घंटे बाद फिर 2.5 मिनट के लिए होश में फिर चले जाएं। नमस्ते भैया। क्या बात हुई अम्मा? उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, वो बड़े साहब। हमारी लड़की को बचा लीजिए। अरे वो डॉक्टर नहीं है भाई, पुलिस वाले। आप डॉक्टर को बताइए ना। क्या नाम है आपकी बेटी का? पारुल चतुर्वेदी। वो एसिड अटैक विक्टिम है। जी। हाँ, उनको जब अगली बार होश आए ना तो आप यादव जी को तुरंत फोन करिएगा, हम लोग आ जाएंगे। हाँ, तुरंत आ जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। मतलब आधा घंटा और बतिया लो। इतनी देर आप खुद बात कर रहे थे उससे, डॉक्टर से। क्या विवेक, ये निर्णय में आप पर छोड़। अबे इस्तीफा लेके हो कि खुदकुशी का चिट्ठी? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? अब देखो, मेरे इस 3 महीने के कार्यकाल में आपके सहयोग एवं दिशा निर्देश को मैं बहुत आभारी हूँ, पर पिछले 3 महीनों से जो कुछ भी थोड़ा धीरे आहिस्ता पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे। उसे देखकर पुलिस की नौकरी आगे करने की इच्छा नहीं जुटा पा रहा। क्या कर रहे हैं आप? अरे आपकी इन भावनाओं से घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसी को बता रहा हूँ। जल में रहकर मगर से बैर कीजिएगा, हैं? नौकरी छोड़ रहे हैं, रहेंगे तो इसी शहर में ना। हाँ तो अरे तो वो नहीं, दूसरा लिख के लाइए विनम्रता पूर्वक। यादव जी, नौकरी करते टाइम फाइन तो लगे, छोड़ते टाइम नहीं। अरे आप जी बात नहीं है। ठीक हो? या सॉरी सर, यहाँ बैठा करते थे। हाँ, इसमें उनकी कुछ किताबें हैं और कुछ लेख भी हैं, नई कविताओं का मैन्युस्क्रिप्ट भी है। मैंने कभी मनी सर की क्लास मिस नहीं की सर, कोई क्लास मिस नहीं की। काफी अटैच थे पापा से। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, कमी तो महसूस होती है, लेकिन क्या है, जिंदगी है, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। सर आप गलत समझ रहे हैं। आज खबर आई एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, तो बस उसी लिए। नो प्रॉब्लम सर, चलता हूँ। देखो, दिनकर की कविताएं हैं, सुनाते थे वो। कौन सी कविता सुनाते थे? हर बार एक ही तो सुनाते थे, चांद और कवि। अरे, इसमें एक चिट्ठी भी है। प्रिय रवि, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। इलाहाबाद में कवि सम्मेलन अच्छा रहा। इनको ईमेल लिखना 10 बार सिखाया, फिर भी चिट्ठी लिखी तो लिखी और भेजी भी नहीं। बताओ। आगे बढ़, आगे बढ़। उम्मीद है तुम्हारी पुलिस की ट्रेनिंग अच्छी चल रही होगी। जानता हूँ कि तुम्हें बहुत मन नहीं है पुलिस की नौकरी करने का। यहाँ से 2 ही रास्ते हैं, या तो नौकरी
छोड़ दो। देखा, इसीलिए चिट्ठी नहीं भेजी। मुझे पता था गलत सलाह लिखी है। आगे बढ़। मम्मी एक बात पता है, तुम बढ़ो, आगे बढ़। यहाँ से दो ही रास्ते हैं, या तो नौकरी छोड़ दो और नहीं छोड़ सकते तो नौकरी कैसे की जाए इसके लिए मेरी एक सलाह मान लो। सलाह मैंने कविता के रूप में लिख दी है। हाँ, वही कविता है जो हमेशा सुनाते थे चांद और कभी। नीचे भी तो कुछ लिखा है ना। आपका बहुत आभारी हूँ। तब से बेहोश पड़ी है सर। 3 महीनों में और होश आता भी है तो बोले नहीं पाती। फिर क्या सर, गवाह तो कोई है नहीं। और लड़की को अस्पताल किसने पहुंचाया इसका कोई रिपोर्टें नहीं है सर। अच्छा, हाँ, और लड़की जब वाह सर, हाँ, और जब से आई है तब से बेहोश पड़ी है सर। तो और होश आता भी है तो कुछ बोले नहीं पाती है। हम बोले भैया, हाँ हम बोले सर, उनकी अम्मा को बोले हम, देखिए हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, हम सांत्वना डिपार्टमेंट से नहीं है कि हर रोज अस्पताल आकर के सांत्वना देंगे परिवार को। हाँ। कितना काम है पुलिस को बताइए, गजब। हाँ। हार गया वीर बहादुर। हाँ सर। कब तक हारेगा रोज? चलो सर, तुम्हारी बारी। चलो क्विकली स्टार्ट। कोर्ट में बैंक भी उतारनी। गेम ओवर। यादव जी हम आ जाते, लेकिन क्या है ना, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है तो तुम तो झूठ बोल रहे थे कल रात को। अस्पताल जाना होगा तो। यहाँ मामला थोड़ा गंभीर हो गया सर जी, जल्दी आइए प्लीज। तुम्हारी बाबूजी की कविता है, चादर कभी नहीं। ठीक है, आते आते। ना अभी नहीं, थाने में थोड़ा अर्जेंट है। मुंह पे पटक के आते हैं चिट्ठी इनके। वीर बहादुर आओ, देखो देखो नया केस आया। सर क्या है सर? भूप सिंह बताओ क्या है? एमएमएस कांडे जी। सर मैं देखता नहीं हूँ सर ये सब। भोसड़ी के, तुमको क्या लग रहा है तुमको एमएमएस देखने के लिए बुलाया गया है? चश्मा उतार। नया केस है, उसका वीडियो है। 2 दिन पहले जो तुम नौकरी से बिना बताए कट लिए थे ना, कांड करवा दियो। मैं था ही नहीं वहां पर तो कैसे कांड करवा दिया सर? और कौन करवाता है कांड? कौन करवाता है? भूप सिंह जनाब, कांड किसकी वजह से होता है? वो जी जिसका इस्तीफा पहले आ चुका होता है जी, सिंपल। जिम्मेदारी उठाओ वीर बहादुर, त्याग करना सीखो वीर बहादुर, नौकरी बचाओ यादव की। गाड़ी में बैठो और एफआईआर लिख के लाओगे तुम। जब तक एक एफआईआर नहीं लिख लोगे, इस्तीफा तो नहीं देने दूंगा। तुम्हारे बाबूजी का स्कूल नहीं है कि बिना जाए भी अटेंडेंस लग जाएगी। जी सर।
मार दी क्या यादव जी? नहीं नहीं, उसको तो बस डांटे थे। विक्की मिश्रा जी कहाँ से फंस गए? अरे वो भी गाड़ी से उतरे और क्या दिए। अब कोई आदमी जो है इसको रिकॉर्ड कर लिया और डाल दिया इंटरनेट पे। वो तो बोल रहे थे वीडियो एमएमएस है। अरे जगदीश जी भी ना, अरे सर जी औरत ने बच्चा सड़क पे दे दिया, अब वो वीडियो में आ गया, इसलिए कह रहे हैं हमें वैसे। FIR पे लिख रहे हैं ना आप? हाँ हाँ। VIP Home Minister P.K. Mishra shamelessly beats up a common man. सर किसके खिलाफ करनी है सर फायर? सॉरी, इंटरनेट के खिलाफ करेंगे आप? इंटरनेट के खिलाफ कैसे लिखते हैं फायर? ये तो वेबसाइट होती है वो। देसी रेबल, देसी, ये देसी रेबल कौन है यार? इसके खिलाफ करो ना भाई, बैठ जाओ, बैठ। सर ये एक फर्जी नाम है सर, इसके खिलाफ कैसे फायर होगी? रविशंकर त्रिपाठी। जी सर। खड़े, हाँ बैठ बैठ। तेरी ड्यूटी थी ना उस दिन वहां पर? जी सर। कहाँ थे उस दिन? सर उस दिन तबीयत बहुत खराब थी। साले, तुम्हारे घर इतना बवाल हो गया बेटी चौथ वहां पे, और तुम वहां बातें बतिया रहे हो वहां पे? उसका पता करवा उसका, नहीं तो तेरी माँ का MMS मरवा कर डालूंगा इंटरनेट पे, समझ गया है? सर फोन आया था मिनिस्टर साहब का। मजे आ रही है नौकरी में? हाँ सर। बिना वीडियो देखे फायर करने चले गए। चलो अच्छा है, फायर लिखने की प्रैक्टिस हो गई। अब अस्पताल पहुंचो, लड़की का बयान लेके आओ, उसको होश आ गया है। से बेहोशी थी बेचारी, पूरे 51 घंटे बाद होश आया, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही। बहुत तकलीफ में बेचारी। सॉरी सर, वो आज कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे आप नाराज मत होइएगा सर, वो जगदीश जी को आपका काम आसान करने के लिए बोला था मैंने। पूरे परिवार का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। माँ का तो संभाल लूंगा, प्लीज डोंट वरी, आई विल टेक केयर।